अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन अगले सप्ताह से अपना शिक्षण कार्य दोबारा संभालेंगी। यह जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। ओबामा प्रशासन के तहत जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तब से ही जिल वॉशिंगटन के पास उत्तरी वर्जीनिया कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ा रही थी। अमेरिकी सेना वापस तो आ गई है, लेकिन बाइडेन प्रशासन अब भी अपने नागरिकों को लेकर सवालों के घेरे में है। अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटे तमाम समूह ने जो आंकड़े पेश किए हैं वह बाइडेन प्रशासन के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में अभी भी 200 नहीं बल्कि हजारों अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं। तुर्की ने घोषणा की है कि भारत से आने वाले यात्रियों को अब शनिवार से अनिवार्य 14 दिवसीय क्वारंटीन नियम के अधीन नहीं किया जाएगा। इस घोषणा के अनुसार भारत से यात्रा करने वाले या फिर 14 दिनों में भारत में रहने वाले 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पूर्ण टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर देश की धड़कन बढ़ाने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 42,766 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 308 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,29,88,663 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 4,10,048 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,21,48,092 लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,40,533 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 68,46,69,521 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 71,61,760 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। केरल में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 29,682 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमण के मामलों में वृद्धि से जूझ रहे केरल में पिछले एक दिन में महामारी से 142 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ ही संक्रमण की दर में मामूली गिरावट भी देखने को मिली। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक केरल में संक्रमण के 41,81,137 मामले सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या 21,422 पर पहुंच गई है। अब तो कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद कुल 39,09,096 लोग ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को 1.67 लाख कोरोना वैक्सीन डोज दिए जाने के साथ ही कम से कम एक डोज लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 करोड़ के मील के पत्थर को पार कर गई है। सरकारी अनुमानों के अनुसार दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जिसमें से 1.5 करोड़ 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और कोविड टीकाकरण के पात्र हैं। यही नहीं, दिल्ली में अभी वैक्सीन का स्टॉक 5 दिनों के लिए बचा है। मुंबई एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल के चलते अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से पैसेंजर्स को तुरंत खाली कराने का आदेश दिया गया। भारी भीड़ को देखकर लोग घबरा गए। हालांकि बाद में पुलिस ने सूचना दी कि एक मॉक ड्रिल थी। बता दें कि देश में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन समय समय पर किया जाता है। इसका मकसद है कि किसी हमले जैसे हालात बनकर सुरक्षा का जायजा लेना। आमतौर पर ऐसे ड्रिल में सुरक्षा कर्मी इस तरह चाक चौबंद होकर भागते हैं मानो सच में कोई आफत आ गई हो। अपने जमाने की दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो को पिछले दिनों तबीयत खराब होने के कारण मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। खबर है कि अब सायरा बानो आईसीयू से बाहर आ गई हैं। अभी उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले दिनों सांस लेने में दिक्कत, हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। सरकारी तेल कंपनियों ने आज आम जनता को राहत दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हो गई है। IOCL के मुताबिक आज पेट्रोल 10 से 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं डीजल की कीमतों में 15 पैसे की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद राजधानी में पेट्रोल का भाव 101.19 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल का भाव 88.62 रुपए पर पहुंच गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।